तो वेलकम टू पीडीपी क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस, राइट। और फिर हम बताएंगे कि हाउ टू मैनेज इमोशंस। जो आपने कल जिस पर टेस्ट किया था, दैट वाज इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। वो हमारा बाद की टॉपिक होगा, बट पहले हमें ये समझना है इमोशंस क्यों जरूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। जब आदमी होता है तो ये इमोशंस किस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे पहले सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज इमोशंस। तो इमोशंस अगर अनएक्सप्रेस्ड एक्शंस हैं जिनको आपने एक्शंस के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो हमेशा आपके अंदर एक फीलिंग के रूप में रहते हैं। ठीक है, राइट। सो ये फीलिंग्स हो सकती हैं जैसे हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस, एंगर, disgust and fear. They will be remaining with you as a feeling till you have not expressed them as actions, right? जब तक आपने ये अनएक्सप्रेस्ड हैं आपके अंदर एज एक्शंस, अनएक्सप्रेस्ड एज एक्शंस। क्योंकि अगर आप सैड है और आप रो रहे हैं, इफ यू स्टार्ट टू क्राई, then you have expressed the action. Crying is an action, but sadness is not an action. When you laugh, then you have expressed an action. Laughing is an action, but happiness is not an action. It is feeling, right? तो जब तक इमोशंस आप एक्शन में नहीं दिखा रहे हैं, तब तक वो आपके अंदर एक फीलिंग्स की तरह से रहती है। तो ये फीलिंग्स हो सकती हैं हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट एंड फियर। बट जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं एज एक्शन, देन इट बिकम्स अ बिहेवियर, राइट। इस फीलिंग और बिहेवियर के बारे में मैंने आपको एटीट्यूड में भी बताया था, राइट। आपको वो तीनों लेयर्स याद आ रही होंगी, परसेप्शन, फीलिंग एंड बिहेवियर। ये तीन पीढ़ियां इस तरह से एटीट्यूड होता है। तो फाइनल पीढ़ी कब आएगी? जब एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है एटीट्यूड, राइट। तो जब आप इमोशंस को एक्शन से एक्सप्रेस करते हो, देन इट बिकम्स अ बिहेवियर। तो वो बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है? आपने कोई हार्ड ट्रेनिंग ली, हार्ड ट्रेनिंग करी है किसी चीज की, तो इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड इमोशन, राइट। तो ये एक बिहेवियर है। किसी सोशल एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है जो आपके कॉलेजेस में रेगुलर होती रहती है, ये एक बिहेवियर है। आपने इमोशन को एक्शन से एक्सप्रेस किया है। किसी हॉबीज में आपने काम किया है, तो हॉबीज है आपकी जिसे आप रेगुलरली कर रहे हैं, देन दैट इज ए बिहेवियर। आपने इमोशन को एक्शन में एक्सप्रेस किया। किसी डिसीजन को लेते हुए आपने इमोशन को बिहेवियर के रूप में एक्सप्रेस किया है, बाय एक्शन करके आपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया, विच इज योर बिहेवियर। डिसीजन इज ऑल्सो योर बिहेवियर। बॉडी लैंग्वेज, राइट, जिसकी बात आकांक्षा मैम अक्सर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में बताती होंगी। बॉडी लैंग्वेज अगर आपने राइट एक्शन किया है विद ए बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एक बॉडी लैंग्वेज होता है, तो उस तरीके से राइट। तो बॉडी लैंग्वेज अगर आपने दिखाई है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन है, तो इट इज ऑल्सो एन एक्शन। तो आपने इमोशंस को एक्शन के थ्रू आपने एक्सप्रेस किया है, राइट। सोशल कम्युनिकेशन कोई की है आपने, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन, राइट। ये सब अभी हम आगे देखेंगे। तो उस समय हमारे इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जब तक हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वी आर नॉट एट द राइट पाथ।
एंड एक्सप्रेसिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव एक्शंस एंड पॉजिटिव एक्शंस। यहाँ मेरा मतलब पॉजिटिव एक्शन से है, राइट। नेगेटिव एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिस एक्शन से आप किसी को हानि कर रहे हैं, किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, राइट। उन एक्शंस को नेगेटिव एक्शंस कहा जाता है। एनी टाइप ऑफ एक्शंस इन विच यू आर मेकिंग अदर्स टू सफर, that is negative action. But any action in which you are making yourself and others to bloom, right, या आप उनके हित के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए, उसको पॉजिटिव एक्शंस कहते हैं। यहाँ ये जितने ऊपर मेंशन्ड हैं, राइट, दे कैन फॉल अंडर बोथ दी कैटेगरीज, positive as well as negative. Training hard, yes, if you are training hard and the outcome is for doing something positive for you and for others, it is a positive action. Similarly, hard training तो terrorists भी लेते हैं, करते हैं, so their action is negative because वो दूसरों का हित कर रहे हैं, राइट। तो ये एक्शंस जो हैं आपके और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। हॉबीज अच्छी भी हो सकती हैं, हॉबीज खराब भी हो सकती हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं, राइट, तो इसमें हमारे दोनों तरह के एक्शंस जो हैं वो छुपे हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव एक्शंस की बात कहूंगा और ये कहूंगा कि जब इमोशंस को पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू आदमी एक्सप्रेस करता है, तब वो समझो कि उसने कुछ काम किया है, राइट। तो इसलिए इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और वो आपके अंदर ही है, ठीक है, तब तक वो आपकी फीलिंग्स है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब तक हम इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और जब तक हम इन्हें अपने अंदर ही रख रहे हैं, तब तक हम कितनी घुटन जीवन में महसूस करते हैं, राइट। इसलिए हमें इन्हें एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है और वही आज का टॉपिक है कि इनकी इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, वट एवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ, you have to express emotions. You cannot keep emotions always within you as feelings, right? So ये मैंने कुछ एक्शंस बताए थे आपको। ट्रेनिंग हार्ड, सोशल एक्टिविटीज, हॉबीज, डिसीजन, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अच्छी खराब दोनों हो सकती है, राइट। सोशल कम्युनिकेशन अच्छी खराब दोनों हो सकती है, राइट। टू सर्टेन सिचुएशंस इन विच वी आर नॉट इन कंट्रोल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक ऐसी सिचुएशंस में हम इमोशन दिखाते हैं जब जो जिसमें हम कंट्रोल में नहीं होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि whenever we laugh we are not in control, whenever we cry we are not in control. These are actions, right? Whenever we have some those feelings जो ऊपर mentioned है, happiness, surprise, sadness, anger, disgust, fear, we are not in control. तो कभी कभी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जिसमें आप कंट्रोल में नहीं हो, राइट, तो दो तरीके से वर्क हो सकता है, काम होगा। या तो आप अपनी फीलिंग्स को ही रखोगे, फीलिंग्स भी इमोशंस है, राइट। ये मत कहिए कि बिहेवियर इमोशन होता है, फीलिंग भी इमोशंस हैं। अगर आपने उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया तो वो आपके विद इन रह जाएंगी, एंड दे आर योर फीलिंग्स विच इज ऑल्सो एन इमोशन। और अगर आपने उन्हें एक्शन से एक्सप्रेस किया तो इट बिकम्स बिहेवियर, राइट। उस समय ये बिहेवियर होता है। सो इमोशंस आर फीलिंग्स एज वेल एज बिहेवियर। टिल इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इट इज फीलिंग, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इट बिकम बिहेवियर, राइट। सो in both feelings and in this behavior you are having a feeling and a behavior under the situation in which you are not in control. अगर कंट्रोल्ड है तो इमोशन नहीं आएगा, ना तो फीलिंग आएगी ना ही बिहेवियर आएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि इमोशन कब आदमी लाता है, जब सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं होती है, उसी समय आदमी इमोशन लाता है, क्योंकि इसकी लिंकिंग ब्रेन से है, ठीक है। So you can note this slide before I proceed further.